एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं, अपने से ढेर सारा प्यार कर रहे हैं। तो गाइस, आप सभी का वेलकम है लवर्स टैरोट गाइडेंस में। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आज आप लोगों के लिए टैरोट कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके क्रश आपको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, वो क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग में आपके लिए, कैसा कुछ फील कर रहे हैं, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और लाइक, कमेंट और शेयर रीडिंग को जरूर कीजिएगा, ठीक है, उनके साथ जिन्हें भी रीडिंग की नीड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इस वक्त आपके क्रश आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, देर रात उनकी क्या करंट फीलिंग्स रहती हैं, क्या करंट एनर्जीज रहती हैं। तो आपको फोकस करना अपने क्रश के ऊपर जब तक मैं सफल कर रही हूँ। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के क्रश उनको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के क्रश उनको लेकर कैसा महसूस कर रहे हैं। Clinging to the past, existence, healing, the miser, understanding, stress, okay, going with the flow। ठीक है, तो मुझे यहां पर दिख रहा है आपके क्रश ना हो सकता है कुछ पास्ट में इनके साथ ऐसा हुआ है जिसे छोड़ करके ये आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, आगे बढ़ना चाहते हैं। कुछ ऐसे पास्ट बैगेजेस या कुछ ऐसे पास्ट एक्सपीरियंस हैं इनके, जहां पर हो सकता है कुछ हुआ है इनके साथ, या कुछ लव रिलेशनशिप से रिलेटेड, या जो भी है, कुछ तो पास्ट में ट्रॉमा सा दिख रहा है मुझे। ठीक है, हुआ है जिस वजह से ये आगे निकलना चाहते हैं। उस पास्ट को छोड़कर, बुलाकर एक न्यू स्टार्टिंग करना चाहते हैं, एक न्यू शुरुआत करना चाहते हैं। ठीक है, और यहां पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके लिए आपके साथ इनकी अच्छी दोस्ती दिख रही है, या फिर अंडरस्टैंडिंग अच्छी है आपकी इनके साथ, या आपको ये समझ पाते हैं, जितना भी समझते हैं ना, जितना भी जानते हैं ये आपके बारे में, ये आपको देखकर सेटिस्फाई होते हैं, यानी कि इनको अच्छा लगता है आपको देखकर। ठीक है, इनका जो स्ट्रेस लेवल है कहीं ना कहीं वो दूर होता है, क्योंकि इनकी लाइफ में काफी स्ट्रेस है। अब ये स्ट्रेस कहीं से भी रिलेटेड हो सकता है, जैसे करियर से, फाइनेंस से रिलेटेड, या फिर लव लाइफ से रिलेटेड, या कोई ना कोई स्ट्रेस मुझे इनकी लाइफ में दिख रहा है। हम आगे क्लियर भी करेंगे, ठीक है, कार्ड्स को, पर यहां पर स्ट्रेस का कार्ड आया है तो मैं यहां पर देख पा रही हूं स्ट्रेस है। ओके, और मैं यहां पर देख रही हूं ना अपनी हीलिंग, इनकी हीलिंग हो रही है कहीं ना कहीं। इनका हार्ट चक्रा, इनका सैक्रल चक्रा, इनका थ्रोट चक्रा, क्राउन चक्रा हीलिंग प्रोसेस पर है, और हार्ट चक्रा ऑलमोस्ट हील हो चुका है, जो कहीं पर ब्लॉक हो गया था। एक टाइम पे इनके चक्रास ब्लॉक हो गए थे, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो ये फील नहीं कर पाते थे, अब इनके अंदर आपके लिए फीलिंग्स बहुत डेवलप हुई है। अब ये क्यों हार्ट चक्र इनका ब्लॉक हुआ, क्यों चक्रास इनके ब्लॉक हुए, कुछ ऐसा इनके साथ हुआ है, शायद इस वजह से हुआ है। क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, हम टैरोट कार्ड के थ्रू भी क्लियरिफाई करेंगे। बट मुझे यहां पर दिख रहा है आपको ना अपनी प्रेजेंस का एहसास दिलाना चाहते हैं, एग्जिस्टेंस का एहसास दिलाना चाहते हैं, यानी कि आपकी अटेंशन पाने के लिए ये कुछ ना कुछ करते हैं, ऐसा दिख रहा है। कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते हैं आपकी अटेंशन पाने के लिए, या आपसे बात करने के लिए, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। पर ना ये इस रिश्ते को लेकर, जो भी आप दोनों का जो भी कनेक्शन है उसको लेकर, जो अभी रिश्ता बना भी नहीं उसको लेकर ना, ये फ्लो में जाना चाहते हैं। मतलब इन्होंने सोचा नहीं कि यार मैं उसके साथ रिलेशनशिप में ही आऊंगा या आऊंगी, या हम आगे कुछ फ्यूचर है, ऐसा कुछ नहीं सोचा। हाँ, फीलिंग्स मुझे दिख रही है, फीलिंग्स हैं आपके साथ, अंडरस्टैंडिंग अच्छी इनको लगती है, आप इनको बेसिकली अच्छे इंसान लगते हो, पर फ्लो के साथ जाना चाहते हैं। इनको पता अभी इतना है नहीं कि ये इतना क्यों फील करते हैं, या सच में फील करते हैं आपके लिए या नहीं करते हैं, या एक अट्रैक्शन लेवल है, या एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, इसलिए क्या है इतना क्लियर नहीं है बेसिकली। ठीक है, अपनी फीलिंग्स को लेकर या आपको लेकर, तो ये फ्लो के साथ जाना चाहते हैं, मैं ऐसा कुछ देख रही हूं। ओके, यहाँ पर कार्ड्स उल्टे हैं। ओके, तो चलिए क्लेरिफाई करके भी मैं आपको बताती हूँ।
जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करे आप उसे रखिएगा और बाकी को लेट गो कर दीजिएगा। और कई बार ऐसा लगता है आप लोगों को कि ये तो हमारी ही रीडिंग है, यानी कि मेरी ही एनर्जीज है। तो कभी क्या होता है ना, ये आपके क्रश की भी एनर्जी हो सकती है, क्योंकि कई बार आप लोग ना अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज करते हो, आप एनर्जीज को मिरर करते हो। तो कई बार इसलिए भी ऐसा लगता है कि यार ये तो मेरे बारे में ही बता रही है मैम, तो वो चीजें होती हैं। ठीक है, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर क्लीनिंग टू द पास्ट का कार्ड क्यों है, यहाँ पर क्लीनिंग टू द पास्ट का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। द डेविल, जैसे मैंने बोला भाई इनके साथ एक अब्यूजिव रिलेशनशिप में रह चुके हैं, या अब्यूजिव ऐसा था, कुछ कनेक्शन में थे। ये एक ट्रॉमा सा मुझे फील हो रहा है, जहां पर कनेक्शन रिलेशनशिप की वजह से ये ना बहुत ज्यादा किसी के साथ, कोई कार्मिक के साथ ये कनेक्शन में रह चुके हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ। कार्मिक इंसान के साथ, ठीक है, जहां पर उसने इनको कंट्रोल किया, उसने इनको अपने हिसाब से चलाया, इनका यूज किया, और बहुत बुरी कंडीशन में थे ये, ऐसा मुझे कोई डेविल दिख रहा है इनकी लाइफ में था पास्ट में। अभी करंट में कोई नहीं दिख रहा, पास्ट में मुझे दिख रहा है। ठीक है, जहां पर इनको जैसे कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया है उसने। ओके, स्ट्रांगली मैं ये एनर्जी देख रही हूं, इसीलिए अब ये पास्ट को ना भूलना चाहते हैं। ये बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा है इनका पास्ट का, इसीलिए मुझे दिख रहा है कि ये पास्ट को भूलना चाहते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हो, ऐसा दिख रहा है। ठीक है, बैलेंस बनाकर चल रहे हैं ये अपनी लाइफ में, और बैलेंस बनाकर भी आगे चलना चाहते हैं। यस, आपके साथ इनको ऐसा लगता है अगर पास्ट भुला दिया जाए, या आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, आपको ना ये कहीं ना कहीं आपका नेचर इनको पता है, या आपको ये जानते हैं, या तो हो सकता है किसी से पता किया है, या इन्होंने खुद भी नोटिस किया है, या ओवरऑल जो भी है ना, आप इनको ऐसा लगता है ना इनको कि आप इनके साथ कंपैटिबल हो, इनको ऐसा फील होता है। स्ट्रांगली मुझे इनकी एनर्जीज में दिख रहा है। ठीक है, इसीलिए ये आपके साथ आगे फ्यूचर नहीं कहूंगी, पर हाँ पास्ट को क्लीन करना चाहते हैं, यानी कि पास्ट से जब ये आगे बढ़ेंगे तभी तो आगे का सोच पाएंगे। जब पास्ट को भूलेंगे तभी तो कुछ आगे कुछ चीजें करेंगे। ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर एग्जिस्टेंस का कार्ड क्यों है, एग्जिस्टेंस का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। ओके, 2 कार्ड्स में मुझसे निकल गए हैं, द व्हील, द एम्परर। तो मुझे ऐसा दिख रहा है ना, स्ट्रांगली ये आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, स्ट्रांगली ये आपको अपनी प्रेजेंस बताना चाहते हैं कि मैं हूं, मुझ पे कॉन्सेंट्रेट करो, मुझ पे ध्यान दो, कुछ ऐसा दिख रहा है। पर कहीं ना कहीं इनकी एनर्जीज में थोड़ा ईगो और स्टबन मुझे दिख रहे हैं। आपके क्रश ईगोस्टिक हो सकते हैं। ओके, मतलब देखो ये प्रेजेंस फील तो कराना चाहते हैं, पर खुद से ना, और इनडायरेक्ट कुछ चीजें ऐसी करते हैं ताकि आपका अटेंशन ये पा सके, या कुछ बोल दिया, कह दिया, या कुछ भी किसी भी तरह से आपका अटेंशन सीकर टाइप के हैं ये। ठीक है, और स्पेशली आपका अटेंशन पाना चाहते हैं, पर ऐसा कुछ करते नहीं है, जैसे प्रपोजल देना या बता देना दिल की बात, ऐसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ईगो है। कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है यार अगर मैंने बता दिया तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो जाएगी, कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, बट हाँ आपके साथ एक अच्छा टाइम तो इनको लगता है, आपके साथ अच्छा लगता है, चाहे ये शो करें, हो सकता है इतना शो भी नहीं कर देंगे आपको, क्योंकि द एम्परर का कार्ड है, स्टबन एनर्जी है यहाँ पर, ईगोस्टिक है, शो नहीं होने देते हैं, पर फीलिंग्स फॉर श्योर है इनके मन में। ठीक है, और इसीलिए ये कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते हैं जिससे आपकी अटेंशन ग्रैप हो, आपका ध्यान तो जाए एटलीस्ट इनके ऊपर। ओके, यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर हीलिंग का कार्ड क्यों है, यहाँ पर हीलिंग का कार्ड क्यों है यूनिवर्स। क्वीन ऑफ कप्स, इमोशंस बहुत इमोशनल हो रहे हैं। ये एक टाइम था ना जब ये बहुत इमोशनल हुआ करते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, इनका हार्ट ब्रेक हुआ, जो डेविल इनकी लाइफ में आया या आई, ठीक है, जिसने इनको इतना पेन दिया, एक
ऐसा कनेक्शन था, उसके साथ ऐसा रिश्ता था जहां पर ये मजबूरी में थे, फंसा हुआ फील कर रहे थे। बहुत मुश्किल से उस रिश्ते से ये निकले हैं, बहुत मुश्किल से इन्होंने अपने को रिकवर किया है। तो कहीं ना कहीं इसी वजह से इनके अंदर ना इतना ईगो आ गया, इतना जिद्दी हो गए, ये इतना स्टबर्न हो गए, क्योंकि इन्होंने फेस किया और इनके इमोशंस ना वहां पर तोड़े गए हैं, मरोड़े गए हैं। इनके इमोशंस का बहुत फायदा उठाया गया है, ठीक है, जिस वजह से अब ये इतने स्ट्रांग हो गए हैं। अब ये जैसे होता है ना कि अगर किसी के साथ गलत हो तो फिर वो क्या होता है ना, अगर उसका कोई फायदा उठाए, बहुत टूट जाए वो इंसान, तो वो ना अपने को स्ट्रांग कर लेता है या कर लेती है। वो नहीं चाहता फिर कोई उनका दिल तोड़े या कुछ गलत करे उनके साथ, ठीक है। पर जो आपकी, जब से इनको आपके ऊपर क्रश हुआ है या आपके आने के बाद इनकी लाइफ में जैसे भी एंट्री हुई, आपसे मिलने के बाद, आपको देखने के बाद ना इनको हीलिंग मिली है, ठीक है। जैसे होता है ना किसी किसी का आना, किसी किसी का बोलना, किसी किसी का साथ ऐसा होता है कि इंसान बहुत प्रॉब्लम में होना उससे हील हो जाता है। एज सेम इट इज मुझे इनके साथ दिख रहा है, ठीक है। आपके होने से, आपकी प्रेजेंस से या आपसे अगर ये बात कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं आपने इनको हील किया है। शायद आप रिलेट कर पा रहे हो कि इनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, आपको बताया है, आपकी फ्रेंड है ये, ऐसा किसी के साथ मुझे दिख रहा है। बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में अगर ऐसा किसी के साथ है तो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपने इनके चक्रास ओपन करने में हेल्प की है, आपने इनको हील करने में हेल्प की है, जिस वजह से ना अब ये स्ट्रांगली फिर से इमोशनल सोच पाते हैं, इमोशनल फील कर पाते हैं। और यस, बहुत केयरिंग है। वैसे ओवरऑल देखा जाए ना, ये इंसान बहुत केयरिंग है। हो सकता है थोड़ा ईगो दिखाते जरूर हैं, पर केयरिंग बहुत है। ईगो में रहना, ईगो को दिखाना भी, वो बस इतना है कि कोई इनका फायदा ना उठाए, ठीक है, बस इतना। वरना केयरिंग बहुत है, ये बहुत इमोशनल है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर द माइसर का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो मुझे ऐसा दिख रहा है, हालांकि ये छुपाते हैं, काफी अच्छा करियर हो सकता है इनका, और ये आपसे छुपा रहे हैं। आपने पूछा हो तो नहीं बताया, या कुछ ऐसा दिख रहा है। करियर, फाइनेंस इनके बहुत अच्छे हैं, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो ये छुपाते रहते हैं लोगों से या दुनिया से, या आपसे छुपा रहे हैं, डोंट नो। बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी हो सकती है इनकी, या फिर अच्छा करियर, अच्छा फाइनेंस मुझे दिख रहा है। आई डोंट नो किसके लिए है ये, बट मुझे दिख रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम से, तो मुझे दिख रहा है कि किसी के साथ भी होना ये कनेक्शन में, रिश्ते में, ये चाहते हैं उसकी सक्सेस, ये चाहते हैं कि एंड तक जाए, यानी कि शादी हो, ठीक है। इनका मानना ऐसा है, इनके थॉट्स ऐसे हैं, इनके सोचना ऐसा है, ओके। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग का कार्ड क्यों है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। स्ट्रेंथ, आपसे बात करके इनको स्ट्रेंथ मिलती है, आपसे बात करके इनको हिम्मत मिलती है, आपसे बात करके इनको अच्छा लगता है। आप, क्योंकि इनको, आप ना इनके साथ मैच हो पाते हो, और इमोशनली आपने इनको बहुत सपोर्ट किया, ऐसा हो सकता है। आपके लिए ना इमोशनली बहुत ज्यादा फील करते हैं ये, आपके लिए काफी इमोशंस हैं इनके मन में, ऐसा मैं देख रही हूँ। हो सकता है कि आपने इनको काफी इमोशनली सपोर्ट किया है, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। बेसिकली अंडरस्टैंडिंग इनको आपके साथ बेटर लगती है, ठीक है, ऐसा मुझे दिख रहा है। या फिर आपको जान पाते हैं तो इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ अंडरस्टैंडिंग इनकी अच्छी है या अच्छी हो सकती है, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, यहाँ पर स्ट्रेस का कार्ड क्यों है, गाइड कीजिए। यहाँ पर स्ट्रेस का कार्ड क्यों है। द हाई प्रिस्टेस, बॉटम से है द चैरियट, 5 ऑफ सोर्ड्स। तो इनकी लाइफ में स्टिल मुझे ऐसा कोई दिख रहा है जो स्ट्रेस क्रिएट कर रहा है, अपने हिसाब से चला रहा है। ऑफिस में हो सकता है कोई बॉस, या कोई ऑफिस में है, या इनके वर्क प्लेस में है, या फिर कोई घर में, आई डोंट नो, कोई ऐसा तो मुझे दिख रहा है जो इनको अपने हिसाब से चला रहा है। इस वजह से इनको काफी स्ट्रेस रहता है, या फिर आई डोंट नो, कंट्रोल करने की कोशिश, या कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। पर हाँ, स्टिल किसी की वजह से तो ये अपनी फीलिंग्स आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ऐसा भी मैं स्ट्रांगली इनकी एनर्जीज में देख रही हूँ। किसी की वजह से ये आपको ना अपनी फीलिंग्स छुपाते हैं, हाइड करके रखते हैं।
कोई तो हो सकता है, यहाँ पर कोई भी हो सकता है, किसी की वजह से ऐसा दिख रहा है मुझे, छुपाते हैं अपनी फीलिंग्स। हो सकता है ये ऑलरेडी मैरिड है इसलिए, या फिर आई डोंट नो, कुछ ऐसा कुछ दिख रहा है। किसी कोई तो है जिसकी वजह से ये छुपाते हैं अपनी फीलिंग्स आपके लिए, या आपको कन्फेस नहीं करते हैं। कोई सिचुएशन हो सकती है, या फिर कोई सिचुएशन हो सकती है, या फिर मुझे दिख रहा है या ये मैरिड है, या कुछ तो है यहाँ पर, ठीक है। आई डोंट नो क्या है, किसकी वजह से फीलिंग छुपाते हैं ये। लेट्स क्लियरफाई दिस अगेन। यूनिवर्स गाइड कीजिए, किसकी वजह से मेरे व्यूअर्स के क्रश छुपाते हैं फीलिंग्स। कौन है यहाँ पर ऐसा जिसकी वजह से मेरे व्यूअर्स के क्रश फीलिंग छुपाते हैं। ओके, यहाँ पर 2 कार्ड पॉप आउट हुए हैं। कैन यू सी 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ बॉन्ड्स, यानी कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रही है। इनकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, स्टिल कोई है, या आपकी लाइफ में ऐसा भी हो सकता है। यस गाइस, कि आपकी लाइफ में इनको ऐसा लगता है, आप हो सकते हो ऑलरेडी मैरिड हो और आपको किसी के ऊपर क्रश है, ठीक है, इसलिए ये नहीं एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग्स को आपके लिए। या फिर हो सकता है कि इनको ऐसा लगता है आपकी लाइफ में है कोई, या मतलब आप किसी के साथ कमिटेड हो, या कोई आपको पसंद करता है, आई डोंट नो। या फिर मुझे ऐसा दिख रहा है कि इनकी लाइफ में कोई इनको पसंद करता है, या ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हैं ये, या कुछ तो है यहाँ पर, कोई तो है यहाँ पर, ठीक है। स्ट्रांगली मैं देख रही हूँ कोई यहाँ पर ऐसा है जिस वजह से ये छुपाते हैं, वरना इनकी एनर्जीज है ना कि वाओ, आगे फ्यूचर देखा जाए। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, सेलिब्रेशन किया जाए और बताई जाए अपनी फीलिंग्स। बस यहीं पर ये स्ट्रेस फील, इसीलिए स्ट्रेस होते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बोला ना, इसी वजह से ये स्ट्रेस फील करते हैं। या आपके क्रश का कोई ऐसा हो सकता है कि इनका कोई दोस्त ऐसा है जो आप पे क्रश रखता है। स्ट्रांगली मुझे ये भी समझ में आ रहा है, ठीक है, किसी के लिए ये भी दिख रहा है। इनका कोई फ्रेंड है जिससे आप बात करते हो, आपका भी वो फ्रेंड है या नहीं है आई डोंट नो, पर उसका क्रश है आपके ऊपर, तो इसीलिए ये छुपाते हैं। कुछ है यहाँ पर, ठीक है, कोई मतलब रोमांटिक पार्टी टाइप्स लग रहा है मुझे, यानी कि कोई ऐसा जो ऑलरेडी, या तो इनको फील होता है कि कोई सिचुएशन की वजह से कोई डिफिकल्टीज आएंगी, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, कास्ट, कल्चर, रिलीजन, एज या ट्रेडिशन, कुछ ऐसे डिफरेंस है जो इनको लगता है कि आगे कुछ नहीं हो सकता, या इसीलिए अपनी फीलिंग्स को छुपाते हैं। तो ये स्ट्रेस बना रहता है इनके माइंड में, ठीक है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स यहाँ पर गोइंग विद द फ्लो का कार्ड क्यों है? 8 ऑफ कप्स, सैडनेस है इनकी एनर्जीज में, अकेलापन है, पर फिर भी ये ना, मन तो है कि बता दूं, पर ये फिर भी फ्लो के साथ जाना चाहते हैं कि जैसा चल रहा है बस वैसे ही चले, कि अभी मुझे कुछ नहीं बोलना है, कुछ एक्सप्लेन नहीं करना है। स्टिल फिर 3 ऑफ कप्स यहां पर कोई है गाइज, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि बहुत ज्यादा दिख रही है यहाँ पर। बाकी मुझे जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन, तुला, कुंभ राशि भी बहुत दिख रही है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि, ओके। तो स्ट्रांगली आप दोनों इसलिए एक दूसरे के लिए फील कर पाते हो ना, आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, इसीलिए ये सैड रहते हैं, मतलब बता भी नहीं पा रहे हैं। और आप भी इनके लिए जैसा फील करते हो और किसी के लिए नहीं, आपके साथ इमोशंस एक्सचेंज करते हैं और भी करना चाहते हैं, फ्यूचर तक देखते हैं। ट्विन फ्लेम्स, मुझे काफी लोग ट्विन फ्लेम्स दिख रहे हैं यहाँ पर, कुछ लोग सोलमेट्स भी हो सकते हैं, बट स्टिल ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज में ज्यादा देख रही हूँ, ठीक है। किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से, तीसरे पर्सन की वजह से, इंसान की वजह से यहाँ पर ये कन्फेस नहीं कर रहे हैं और फ्लो के साथ जाना चाहते हैं, ठीक है। जैसा चल रहा है, फिर देखेंगे आगे जो भी होगा, कुछ ऐसा, ओके। तो यस, मुझे यही कुछ एनर्जीज दिख रही हैं आपकी क्रश की। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि जब कभी मैं रीडिंग डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, ओके। और लाइक, कमेंट और शेयर भी कीजिएगा रीडिंग को। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर गाइस।